देखिए, हम जो SIR हुई है उसका बहुत समर्थन करते हैं। अच्छी प्रक्रिया है। हम इस देश के सभ्य और नागरिक हैं। 550 साल का हमारा इतिहास है। 550 साल से पहले बीकानेर से लगा करके पोरबंदर तक का जो इलाका है, इस इलाके में सिंधी कौम के लोग रहते हैं। हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पास पशुपालन है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि हमारे सिंधी लोग पलायन करके कहीं चले गए। एक भी उदाहरण नहीं। एक भी इस पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान या बांग्लादेश का मुसलमान नहीं मिलेगा। तो तीसरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में 3 तरह के फॉर्म होते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर जो फॉर्म है वो BLO सेकंड जो होता है, BLA पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंट होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो। उसको ये राइट होता है कि वो 10 ऐसी आपत्तियां एक दिन में प्रस्तुत कर सकता है। ये कानूनन चीज़ है। अब यहाँ जो हुआ है वो पूरा पुलंदा का पुलंदा, कहीं 550, बीसासर एक गांव है जहाँ 554 दे दिए, हरपालिया एक गांव है वहाँ करीब 400-500। कोई भी चौहटन विधानसभा का ऐसा गांव नहीं है जहाँ 10-15 से लगा करके 550 तक का 7 नंबर फॉर्म ब्लॉक में पूरा पुलंदा एक ही आदमी के दस्तखत। अच्छा, BLA सेकंड जो है उसके भी दस्तखत झूठे, सबसे बड़ी बात। और पूरा कोई प्रक्रिया नहीं, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हम लोगों का इतना हमारा अपना सिस्टम है, हमारे लोग हैं, हमारे तक ये बात पहुंची कि साहब ये इस तरह की होगी। 1-2 ऐसे करके हर गांव से हमारे पास ये बात पहुंची। आज सुबह हम शेड़वा SDM से मिले, फिर चौहटन SDM जो हमारे चौहटन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे मिले, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर हैं, उनसे भी हमने पूरी बात विस्तार से की है। कहने का मतलब ये है कि सारी जो प्रक्रिया है वो गलत प्रक्रिया जो है वो कानूनन तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का कायदा है उस कायदे के तहत नहीं बैठते। उनको राइट ही नहीं है कि वो उसकी जांच करवाएं। SDM हमको कहता है हम जांच करवाएं। हमने कलेक्टर मैडम से बात की है कि साहब ये गलत। फिर जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का काम है, जिला प्रशासन का काम है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और हमको जो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, वोट देने का अधिकार, हम इस देश में जाए जन्मे हैं, यहाँ पैदा हुए, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ शहादत दी, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में एक दिन हम दफन होंगे। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है और प्रजातंत्र में हमको अधिकार है वोट देने का। सबसे पहला टारगेट माइनॉरिटी, फिर SC, फिर ST, फिर कांग्रेस का जो वोटर है उनको टारगेट करके ये किया जा रहा है। अभी एक BJP का BLO सेकंड चौहटन में उसने बयान दिया बादुओं का तला का कि साहब मेरे दस्तखत झूठे। अरे भाई, आपकी पार्टी के लोगों का आप उनको विश्वास में नहीं ले रहे हो तो आम आदमी, आम जन क्या आप पे विश्वास करेगा? क्या कपूर साहब क्या मानते हैं इसके पीछे कारण? मान लिया कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो काटने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों इस क्षेत्र को ही टारगेट किया जा रहा है? और दूसरी सबसे खास बात कि आप SDM से मिले, कलेक्टर से मिले, क्या कुछ उनका जवाब आया है कि क्या कुछ? नहीं, जवाब तो प्रशासन के लोग हैं, वो तो जवाब ठीक ही देते हैं। उन्होंने वहाँ तो दोनों SDM मिले नहीं, यहाँ कलेक्टर मैडम से हमको खास तो इनसे ही मिलना था तो इनसे मिला। उन्होंने कहा कि भाई, हमने उनको बताया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा, नहीं तो फिर यहाँ की सड़कें, यहाँ की जेलें ये हमारे लिए बने हैं। इस यहाँ तक है, गांधी ने एक लाठी लेकर के, एक धोती पहन करके, जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा राज था उनका भी, गांधी ने एक हार्ड मास का पुतला था, उसने भी इस मुल्क को आज़ाद कराया और हमको आज़ादी दिलाई। तो हम वो सत्याग्रह के लिए भी तैयार हैं, हम करेंगे, लेकिन अहिंसा और सत्याग्रह के, गांधी के अनुयायी हैं, गांधी के रास्ते पे चलेंगे, डंडे वाला काम हम नहीं करते हैं। तो क्या इस क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज है कि इस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जाए? ये आपको शेड़वा, चौहटन और आपको कहीं से भी है, आपको अपने आप इस लाइन के आदमी, आपको पता लगेगा कि लोगों के अंदर कितना ज़बरदस्त रोष है, किस तरह से कि लोगों को ये कि हमारा को वोट देने का अधिकार हमारा चला जाएगा। प्रजातंत्र की जान है और जान निकाल लोगे, आत्मा है वोट, आत्मा को आप कर गए।
ये इनका नहीं चलेगा। जिन लोगों ने 200 साल तक हुकूमत की इस देश पे, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ, और हम ऊपर वाले से, परवरदिगार से प्रार्थना करते हैं इनका भी बेड़ा गर्क होगा।